नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि ए और बी के आय का अनुपात इनकम का रेशियो 5:7 है। ए और बी क्रमशः रिस्पेक्टिवली ₹4,000 और ₹5,000 बचत है सेव करते हैं। यदि ए का व्यय यानी ए का एक्सपेंडिचर बी के व्यय यानी बी के एक्सपेंडिचर के 66 से 2/3% के बराबर इक्वल है, तो देन ए और बी की कुल आय है। ए एंड बी की टोटल इनकम क्या है? टोटल इनकम क्या है? व्हाट विल बी? देखो यहाँ पर हियर, पहले तो देखो यहाँ पर हियर, इसको हम देखो बेसिक से सॉल्व करेंगे। मतलब इसको इस प्रकार के क्वेश्चन को हम शॉर्टकट में भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसको पहले हम बेसिक से सॉल्व करते हैं, बेसिक से सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हमें ए और बी की आय का अनुपात दिया, इनकम का रेशियो दिया है। मतलब क्या दिया है? 5:7 दिया है। मतलब यदि ए का इनकम देखो इनकम 5 है, तो देखो ये बी का इनकम 7 है। फिर से ए और बी की आय का रेशियो 5 है। मतलब यदि ए का इनकम 5 है तो बी का इनकम 7 होगा। आगे ठीक इसी प्रकार यदि ए का इनकम 5 दूनी 10 है तो ये बी का इनकम 7 दूनी 14 होगा। ठीक इसी प्रकार है यदि ए का इनकम 5 तिया 15, ये बी का इनकम 7 तिया 21 होगा। यानी कि यदि ए का इनकम 5x है तो बी का इनकम 7x है। मतलब हमने वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया, चल से गुणा कर दिया। तो ये आवक देखो, ये इनकम हो गया, आय हो गया। ए का आय 5x है जबकि बी का आय 7x है। अब इसमें से हम माइनस करते हैं, घटाते हैं। क्या घटाते? देखो इसमें से हम घटाते हैं। देखो ये सेविंग बचत घटाते हैं, सेविंग बचत घटाते हैं, सेविंग बचत माइनस करते हैं। तो एक का बचत है 4,000। अरे बी है तो बी का सेविंग 5,000 है, 5,000 है, 5,000 है। तो ये हमने माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। अब यहाँ पर हियर, अब यहाँ पर देखो आगे क्या दिया। देखो आगे हमें दिया है कि देखो पहले हम इसका वैल्यू निकालते हैं, इसका हम फ्रैक्शन में वैल्यू निकालते हैं। 66 से 2/3% का हम फ्रैक्शन में वैल्यू निकालते हैं, भिन्न में वैल्यू आउट करते हैं। यहाँ पर देखो ये 66 या 198 होता है। देखो 198 और 200 होता है। 200/3 कितना होता है? देखो 200/3 मिलेगा। देखो 200/3 मिलेगा, 200/3। देखो फिर से बता देते हैं। देखो यहाँ पर 66 या 198 होता है। अगर 198 और 200 होता है और बट्टा में 3/3, यानी 66 से 2/3 200/3 है। अब ये परसेंटेज का मतलब बट्टा में 100 होता है, डिवाइड में 100 होता है। मतलब ये पूरा मतलब 66 से 2/3%, ये 200/3 गुणा 100 है, 200/3 गुणा 100 है। अब यहाँ पर ये डबल शून्य ऊपर नीचे, यानी कि हमें मिला 2/3। तो इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पर साफ साफ बोला है कि साफ देखो ए का व्यय यानी ए का एक्सपेंडिचर बी के व्यय के यानी बी के एक्सपेंडिचर के इतना परसेंट के बराबर। ये मतलब 2/3%। देखो 2/3 के बराबर। देखो यहाँ पर दिया है
ए का खर्चा बी के खर्चे का 2/3 ऐसा दिया है यहाँ पर। ये जो ए का खर्चा है तो बी के खर्चे का 2/3 है, 2/3 ये 2/3 है। तो यहाँ से हमें ए और बी के खर्चे का रेशियो मिल जाएगा, ए एंड बी के एक्सपेंडिचर का हमें रेशियो मिल जाएगा। ये कितना मिल जाएगा, ये हमें ये देखो ए डिवाइड बी इक्वल टू 2/3 मिले। देखो ए डिवाइड बी इक्वल टू हमें 2/3 मिले, मतलब यदि ए का खर्चा 2 है तो बी का खर्चा 3 है। इफ ए का एक्सपेंडिचर 2 है देन बी का एक्सपेंडिचर 3 है। तो हमें रेशियो मिल गया, अनुपात मिल गया। अब यहाँ पर हियर देखो ये आई माइनस देखो 7 है, देखो इनकम माइनस 7 है, इनकम माइनस 7 है, इनकम माइनस 7 है, इनकम माइनस 7। अब हमें पता है कि इनकम माइनस 7 एक्सपेंडिचर होता है खर्चा। तो देखो 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 इनकम माइनस 7 इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, यानी आई माइनस बचत बराबर खर्चा होता है, ये होता है। तो यही लगे, तो यहाँ पर यही लगे, मतलब यहाँ पर हम देखो ये 5x माइनस 4 क्या है, ये यहाँ पर देखो 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 ये खर्चा ही है, एक्सपेंडिचर देखो देखो ये इनकम माइनस 7, इनकम माइनस 7 एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है। तो ये खर्चा ही है, खर्चा ही है, एक्सपेंडिचर ही है। तो अब यहाँ पर हम इसका रेशियो लेते हैं, ये अनुपात लेते हैं। जो हमें कितना दिया है वो हमें दिया है 2/3, यानी ये इसके बराबर 2/3 होगा, 2/3 होगा। अब यहाँ से हमें इस इक्वेशन को हम हल करना है और x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू आउट करना है। तो आगे क्या होगा, तो अब ये देखो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैंची गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 5 तिया 15x होगा माइनस 4 तिया 12, यानी ये 12,000 होगा, इक्वल टू 7 दूनी 14x माइनस ये 5 दूनी 10, यानी कि ये हमें 10,000 मिलेगा, मिलेगा कुछ जगह 5 तिया 15x माइनस 4 तिया 12, यानी 12,000 इक्वल टू ये 7 दूनी 14x माइनस ये 5 दूनी 10, यानी 10,000 हमें मिले। अब देखो ये 14x इधर है तो माइनस हो जाएगा, मतलब 15x माइनस 14x हमें 1x यानी x मिले, इक्वल टू इधर क्या होगा, ये माइनस 10,000 प्लस 12,000, यानी 12,000 में से ये 10,000 घटे, 12 जो कि 10,000 घटे तो हमें मिलेगा 2,000, 2,000 मिलेगा, 2,000 मिलेगा, 2,000 मिलेगा। x का वैल्यू 2,000 है, 2,000 ये। अब हमें निकालना क्या, देखो अब हमें निकालना है a और b की कुल आय निकालना है, टोटल इनकम निकालना है। तो a का इनकम कितना है, a का इनकम है 5x, जबकि b का इनकम है 7x, मतलब 5x प्लस 7x का वैल्यू निकालना है। तो ये 5x प्लस 7x देखो 12x होगा, 12x होगा, हमें 12x का वैल्यू निकालना है। देखो ये 12 देखो 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 12x का वैल्यू निकालना, देखो 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 तो सीधा सीधा देखो देखो यहाँ पर दोनों तरफ आप 12 से गुणा कर दो, इसमें दोनों तरफ में 12 से गुणा कर दिया, देखो हमें x पर कितना मिला, हमें निकाला 12x, तो इसमें 12 का दोनों तरफ गुणा कर दो, बोथ साइड में 12 का मल्टीप्लाई कर दो। देन यहाँ पर ये 12x पर देखो कितना होगा, ये होगा देखो 12 दूनी 24, 3 शून्य लगा पीछे, 12 दूनी 24, 3 शून्य लगा पीछे, मतलब 24,000 मिला, 24,000 मिला। मीन्स ये ए एंड बी की कुल आय टोटल इनकम 24,000 है, 24,000, यानी विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। अब आगे देखो इसको हम शॉर्टकट से करेंगे, मतलब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से
करिए। तो उसमें क्या करना, देखो उसमें पहले देखो 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 यहाँ पर इनिशियल रेशो लिखना होता है, इनिशियल रेशो लिखना होता है, प्रारंभिक अनुपात लिखना होता है। मतलब प्रारंभिक रेशो मतलब यहाँ पर इनिशियल रेशो हम क्या लेंगे, देखो यहाँ पर हम इनिशियल रेशो यानी प्रारंभिक रेशो, प्रारंभिक अनुपात हम ये आई का लेंगे, इनकम का लेंगे, आई का लेंगे, इनकम का लेंगे। मतलब ये अनुपात देखो 5:7 का, ये 5:7 का, ये इनकम का रेशियो, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, और ये इनकम का रेशियो हमने लिखा है। मतलब हमने इनिशियल रेशियो इनकम का लिया है, आई का लिया है। अब देखो अब आगे देखो हमें चेंज लिखना होता है, चेंज लिखना होता है, परिवर्तन लिखना होता है। तो उसमें हम क्या लिखे, देखो उसमें यानी चेंज में देखो ये बचत लिखेंगे, सेविंग लिखेंगे, बचत लिखेंगे, सेविंग लिखेंगे। मतलब बचत कितना है, ये जो एक का बचत 4,000 है, देखो ये 4,000, 4,000। ये बी है तो बी का बचत यानी सेविंग यहाँ पर ये 5,000, तो इधर हमने लिखा 5,000, 5,000 लिखा। और अंत में क्या लिखना है, लास्ट में करेंगे, अंत में लास्ट में देखो फाइनल रेशो लिखना है, फाइनल रेशो लिखना है, अंतिम अनुपात लिखना है। मतलब वो आएगा, देखो ये जो अभी जो हम कर रहे हैं वो इसका ही शॉर्टकट है, इसका ही शॉर्टकट है। तो अब हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर का रेशियो, व्यय का अनुपात, जो कितना है, जो हमने ढूंढा है, देखो ढूंढा ही है, देखो 2:3 है, 2:3 है, 2:3 है, 2:3, ऐसा लिखना है, ऐसा प्रिंट कर देना, ऐसा सब काम कर, जिसको हमने प्रिंट कर दिया। मतलब क्या करें, देखो फिर से देखो पहले देखो यहाँ पर हमने इनिशियल रेशियो के तौर पर हमने इनकम का रेशियो लिया। अब इसमें चेन क्या है, चेन यहाँ पर 4 है, चेन में क्या लिखा है, चेन में हमने मतलब इसको चेन बोलते हैं, इसको परिवर्तन बोलते हैं। तो इसमें लिए मतलब यही आएगा 4,000 और 5,000 आएगा। और फाइनल रेशियो अंतिम अनुपात हमने एक्सपेंडिचर का लिखा है, व्यय का मतलब अनुपात, देखो मतलब हमने देखो फाइनल रेशियो हमने एक्सपेंडिचर का राइट किया, व्यय का लिखा राइट किया। मतलब यहाँ पर अब ऐसा समझ, देखो ये इनकम में से ये बचत घटेगा तो हमें खर्चा मिलेगा, आय में से देखो ये बचत घटेगा तो हमें एक्सपेंडिचर मिलेगा। देखो फिर से बार, इनकम में से ये सेविंग माइनस होता हमें मिलता है एक्सपेंडिचर। मतलब ऐसे लिखना है, पहले इनिशियल रेशियो, बाद में चेन और लास्ट में अंतिम रेशियो, यहाँ पर ऐसा लिखना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, ये देखो ये जो कर रहे हैं इसी का शॉर्टकट है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, कैसे गुणा करना, कैसे, तो ऐसे देखो पहले देखो यहाँ पर ऐसा चौकड़ी गुणा करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखो 5 या 15 होता है, ठीक होता है, 7 दूनी 14 होता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस लेना होता है, अंतर लेना होता है। देखो 15 और 14 का डिफरेंस 1 होता है, मतलब 1 यूनिट होता है, 1 डिफरेंस मिला, 1 यूनिट का हमें डिफरेंस मिला, 1 यूनिट का हमें अंतर मिला। अब वापस यहाँ पर चौकड़ी गुणा करना, देखो यहाँ पर माइनस आएगा, देखो माइनस आए, देखो इनकम में से 7 को घटाने से यहाँ पर हमने माइनस लिखा। अब यहाँ पर वापस हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये चौकड़ी गुणा करना। देन यहाँ पर हियर देखो, यहाँ पर देखो ये 5 दूनी 10, मतलब ये मिलेगा हमें 10,000, 10,000 मिलेगा। 5 दूनी 10, 3 से हमें मिलेगा 10,000, 10,000। अब हमें ये भी गुणा करना है, 4 तिया देखो 4 तिया 12 यानी 12,000 मिलेगा, 12,000
बगल में और ये माइनस का माइनस, माइनस का माइनस। अब क्या करना है, अब वापस यहाँ पर हमें डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है। ये दोनों का हमें डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है, डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है, डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है। डिफरेंस मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है। बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को माइनस, यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर यहाँ पर -10,000, बड़ा नंबर यहाँ पर -10,000 है, और छोटा नंबर -12,000, -12,000। मतलब माइनस में उल्टा होता है। देखो यहाँ पर एक्चुअल में 12,000 बड़ा है, वो 10,000 छोटा है। यहाँ पर साइन माइनस, देखो साइन, देखो पर यहाँ तो देखो एक्चुअल में ये 12,000 बड़ा संख्या है, जबकि ये 10,000 छोटा संख्या है। पर यहाँ पर आगे में क्या है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन, तो ऐसे केस में उलट जाता है, उल्टा होता है, रिवर्स होता है। मतलब जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, और जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। माइनस के केस में, माइनस में ये बड़ा, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, तो यहाँ पर माइनस में ये प्लस हो जाएगा। देखो इसमें से इसको घटाना, मतलब ये माइनस में प्लस हो जाएगा, मतलब ये प्लस में है, वो ये माइनस में रहा, मतलब इसमें से इसको घटाना, ये 12,000 में से 10,000 घटाना है। तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा 2000 मिलेगा। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 2000, 1 यूनिट का वैल्यू 2000 है। मतलब ये 1, देखो ये 2000 आया, ये क्या है, ये एक्सी है। देखो ये एक्सी है, देखो एक्सी है, देखो एक्स घर में आता, देखो एक्स हमें 2000 में आता। देखो ये 1 का वैल्यू, देखो ये 2000 और कुछ नहीं, पर ये एक्सी है, एक्सी है। ये 1 और कुछ नहीं बल्कि ये एक्सी है, एक्सी है। तो इसे समझना, इसी का ये शॉर्टकट है। अब हमें निकालना है, हमें निकालना है ए और बी की कुल आय, मतलब एडिशन निकालना। यहाँ पर ए का आय कितना है, ए का आय 5 है, बी का आय 7 है, 7 5 कितना गया, 12 हो गया। हमें जोड़ना है, 12 हो गया। मतलब हमें निकालना है 12 यूनिट का वैल्यू। तो भाई यूनिट का वैल्यू तो कितना होगा, कितना होगा, क्या आएगा। तो सीधा सा बात है, ये 12 को आप ये 2000 से मल्टीप्लाई, ये 12 को आप ये 2000 से मल्टीप्लाई कर, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू से गुणा कर दो, 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ वापस यही हमें मिले। देखो 12 दूनी 24, 3 शून्य लगा पीछे, देखो 12 दूनी 24, 3 शून्य लगा पीछे, मतलब तो यहाँ से भी हमें 24,000 ही मिलेगा, यानी कि यही हमारा आंसर ये। तो आप ऐसे भी शॉर्टकट में सॉल्व कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, देखो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये जो 1 यूनिट का वैल्यू आता है, 1 यूनिट का वैल्यू आता है, 1 यूनिट का वैल्यू आता है, वो देखो इनिशियल रेशियो में ही लगता है। ये इनिशियल रेशियो भी लगता है, प्रारंभिक अनुपात में लगता है। मतलब इसका यूज आप ये एक्सपेंडिचर में कर नहीं सकते। तो देखो ये 1 यूनिट का यूज आप केवल इनिशियल रेशियो में, मतलब ये इनकम में ही कर पाओगे, मतलब एक्सपेंडिचर में लगेगा नहीं, खर्चे में लगेगा नहीं, एक्सपेंडिचर में लगेगा नहीं, खर्चे में लगेगा नहीं। तो ये यहाँ पर बात ध्यान में रखनी है। इन शॉर्ट स्टार्टिंग में जो आपने रेशो लिया उसका ही यहाँ पर 1 का वैल्यू निकलता है, उसका ही 1 का वैल्यू निकलता है। ये बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है।
देखिए नेक्स्ट देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में, जबकि फारस उनका मासिक यानी मंथली एक्सपेंडिचर 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः ₹12,000 और ₹10,000 की मासिक बचत की है, तो देन उनकी मासिक आय में अंतर है, डिफरेंस। देखो इस बार डिफरेंस निकालने को बोला है, अंतर निकालने को बोला है, डिफरेंस निकालने को बोला है, अंतर निकालने को बोला है, और ऐसा ऑप्शन दिया है। देखो यहाँ पर पहले तो हम इसको बेसिक से करेंगे, मतलब यहाँ पर हमें देखो आय का रेशियो दिया है, आय का रेशियो दिया है, मतलब ए का आय। देखो अब हम डायरेक्ट लिखे ये 8x आगे, बी का आय यानी इनकम 5x है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे 7, देखो 7 कितना है, 12,000 और 10,000, ये 12,000 और 10,000, ये 12,000 एंड 10,000, ये 12,000 एंड 10,000 दिया, ये 12,000 दिया। तो इसका हमने लिया रेशियो, तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो ये क्या बन गया, ये इनकम माइनस 7 क्या बनेगा, एक्सपेंडिचर बनेगा। मतलब यहाँ पर हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखना पड़ेगा, वो दिया है हमें, दिया है, देखो कितना दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ पर आएगा 5/3, 5/3। अब इसको सोल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है। जो पहले क्वेश्चन किया सेम टू सेम यहाँ पर भी करना, दोनों क्वेश्चन सेम ही। जब 8 किया ये 24x हो गया, माइनस 12 किया 36,000 हो गया, इक्वल टू 5×5 = 25x माइनस ये 5 कितना 5,000, देखो 50,000 हो गया, ये होगा 50,000, 50,000। चेक करो फिर से, 8 या 24 माइनस 12 के 36,000, आगे 12 5 या 25x माइनस ये देखो 5 यानी 50,000 मिला, ऐसा मिला। अब ये 24x इधर आएगा, तो इधर हमें x मिलेगा, और इक्वल टू इधर क्या मिलेगा, देखो ये 50 इधर आएगा प्लस में जाएगा, यानी 50 में 70,000 गए जाएगा, घटेगा, तो हमें मिलेगा 14,000 मिलेगा, 14,000 मिलेगा, 14,000 मिलेगा। x का वैल्यू 14,000 है, 14,000 ये, तो ऐसा हमें मिला। अब हमें निकालना है डिफरेंस, निकालना है किसका डिफरेंस, आय में डिफरेंस निकालना है, इनकम में डिफरेंस निकालना है। इनकम कितने है, एक इनकम है 8x, दूसरा है 5x, तो डिफरेंस 3x होगा, 3x होगा, 3x। 8x माइनस 5x 3x होता है, 3x हमें निकालना है। तो सिर्फ देखो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दोनों तरफ, इनकम लेकर दोनों तरफ कर दो, 3 का गुणा दोनों तरफ कर दो, तो 3x का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिलेगा, ये 14,43 होता है, और 30 ने लगा पीछे, मतलब हमें मिला 42,000, 42,000, यानी कि ये आय का डिफरेंस अंतर 42,000 ये 42,000। ऑप्शंस में ढूंढो, इधर है 22,000, इधर है 42,000, इधर है, यानी विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। देखो अब आगे देखो, इसको हम शॉर्टकट में देखो हम इसको देखो, यहाँ पर हम x का वैल्यू कॉपी कर लेते, देखो यहाँ पर हम x का वैल्यू कॉपी कर लेते, देखो x का वैल्यू यहाँ पर हम कॉपी कर लेते, देखो ये 1 यूनिट का वैल्यू ही आता, ये 1 यूनिट का वैल्यू ही आता, देखो ये आपको दिखाने के लिए हम कॉपी कर रहे। देखो x का वैल्यू यहाँ पर 14 आया, देखो x का वैल्यू आया है 14,000। जब भी हम शॉर्टकट करेंगे तो ये 1 का वैल्यू 14,000 आए, 14,000 ही आए।
देखो अब हम शॉर्टकट में कर रहे हैं, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर देखो 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 हमें देखो यहाँ पर अब देखो देखो यहाँ पर हमें निकालना है क्या है, आउट क्या करना है उसको देखना है। देखो देखो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, आउट क्या करना है वो देखना है। देखो यहाँ पर हमें आई में अंतर निकालना है, आई निकालना है, इनकम निकालना है, आई निकालना है, इनकम निकालना है। मतलब इनिशियल रेशियो कौन सा लेना पड़ेगा, प्रारंभिक अनुपात कौन सा लेना, देखो इनिशियल रेशियो आई का लेना पड़ेगा, इनिशियल रेशियो इनकम का रेशियो लेना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है। मतलब स्काई वन का वैल्यू निकलेगा, स्काई वन का वैल्यू निकलेगा। तो पहले देखो हमने लिखा ए, बाद में लिखा बी। अब यहाँ पर लिखा हमने इनकम का, देखो देखो इनकम का रेशियो कितना दिया है, इनिशियल रेशियो हमने इनकम का रेशियो लिया कितना, ये दिया है 8:5, 8:5। और बाद में लिखेंगे लास्ट में, मतलब देखो बाद में लिख देखो 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 यहाँ पर फाइनल रेशियो आएगा, यहाँ पर फाइनल रेशियो लिखना होगा, अंतिम अनुपात लिखना है। और यहाँ पर मतलब ऐसा लिखना स्टाइल होता है, फैशन होता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, नीचे क्या लिखना है, नीचे यहाँ पर चेंज लिखना होता है, चेंज लिखना होता है, परिवर्तन लिखना होता है। ये यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है जो रियल में दिया है वो लिखना है, रियल में दिया है वो लिखना है। यहाँ पर हमें क्या दिया, यहाँ पर हमें बचत दिया है, सेविंग को यहाँ पर लिखना है। तो एक का है 12,000, दूसरा है 10,000, एक है 12,000, दूसरा है 10,000। तो ये हमने चेंज लिख दिया, परिवर्तन लिख दिया। अब यहाँ पर आएगा एक्सपेंडिचर का रेशियो, मतलब फाइनल रेशियो लिखना है। तो फाइनल रेशियो क्या है, ये है 5:3, 5:3, 5:3। मतलब इनकम में से हमने घटाया सेविंग को, हमें मिलता है एक्सपेंडिचर, ऐसा देखना है। इनकम में से सेविंग को हमने माइनस किया तो हमें मिलता है एक्सपेंडिचर, खर्चा मिलता है। आई में से हमने मतलब ऐसा देखना है, मतलब देखो मतलब ऐसा लिखना होता है, ऐसा ही लिखना होता है। देखो आई में से हमने घटाया बचत को तो हमें मिलता है लास्ट में ये क्या मिलता है, खर्चा मिलता है, व्यय मिलता है। तो ऐसे लिख देना होता है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। इतने 8 या 24, 5 पंचे 25, 24 मिला 25 मिला। अब हमें देखना होता है डिफरेंस, अंतर, मतलब बड़ी संख्या में छोटे से घटाना है। तो बड़ा 25 है, 25 में घटा 24 को, तो हमें मिला एक, यानी कि हमें 1 यूनिट मिल रहा, 1 यूनिट मिल रहा, 1 यूनिट मिला। सेम टू सेम अब यहाँ पर हमें डिफरेंस लेना, ऐसा देखना है। यहाँ पर ये क्या मिला, देखो यहाँ पर 5 एकम 5 लगा 4 समय पीछे में, तो यहाँ पर हमें मिला 50,000, 50,000, 50,000। इधर 12 या 36 3 से लगा पीछे में, तो इधर मिला 36,000, 36,000। और ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, ना लिखो तो भी चल जाएगा। और ये समझाने के लिए ये अब मतलब अब वापस ये दोनों का डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है, डिफरेंस लेना, अंतर लेना है। बड़ी इसमें से घटाओ छोटी को, बड़ी कौन है, बड़ी यहाँ पर है 36,000, 36,000। माइनस में उल्टा होता है, जो दिखने में छोटा होता है वो माइनस में बड़ा होता है। ये 36,000 बड़ा है और ये छोटा है, मतलब इसमें से इसको घटाना है तो बीच में आएगा माइनस, तो ये माइनस इसको लगेगा, मतलब माइनस में प्लस हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में रहेगा। 50,000 में से हमें 36,000 को घटाना है। 50,000 में से हमें माइनस करना है 36,000 को, तो हमें मिलेगा 14,000, 14,000 ही मिलेगा, 14,000 मिलेगा।
हमें मिला 14,000, 14,000 मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 14,000 है। देखो ये एक्स्ट्रा वैल्यू ही है, देखो ये एक्स्ट्रा वैल्यू है, 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 एक्स्ट्रा वैल्यू है। अब हमें निकालना है, हमें आउट करना है डिफरेंस, अंतर किसके बीच में, आई में निकालना है, इनकम में निकालना है। तो यहाँ पर इनकम कितना है, 8 है 5 है, मतलब ये दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, अंतर नहीं। तो 8 माइनस 5 3 होता है, यानी कि हमें निकालना है 3 यूनिट का वैल्यू। 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो सीधा से पहले 3 को आप गुणा कर दो 1 यूनिट के वैल्यू से, मतलब 14,000 से आप मल्टीप्लाई गुणा कर दो, तो हमें वापस यही मिले। देखो 14 तिया 42, 3 शून्य पीछे 42,000 ही मिलेगा, 42,000 ही मिलेगा। तो ऐसे भी आप शॉर्टकट में निकाल सकते हो। मतलब यहाँ पर मेन बात समझनी ये है कि जो आपने इनिशियल रेशियो लिया होगा उसका ही 1 का वैल्यू निकलेगा। मतलब ये 1 का इस्तेमाल आप ये प्रारंभिक अनुपात नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हो, इसमें आप नहीं कर सकते, इसका यूज आप इसमें नहीं कर सकते, तो प्रारंभिक में ही कर सकते हो। तो ये यहाँ पर याद करके रखना है। मतलब जो हमें निकालना हो उसको प्रारंभिक लेना होता है, उसको स्टार्टिंग में लेना होता है। तो ऐसा यहाँ पर याद करके रखना है। थैंक यू।